मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करणो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, कुर्वन् नैव हे कर्माणि जिजीवि शय छैत तो समा एवं त्वयि नान्य यतो अस्ति नौ कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप न हो। दूसरे पद में आता है तदैजति तनैजति तदुरे तव तदवंती के तदनरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यस्य ब्राह्यतः। अर्थात वह आत्म तो चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सब के अंतर्गत है और वही इस सब के बाहर भी है। कबीर साहब के शब्द में भी ऐसा ही भाव प्रकट होता है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में शब्द व्यापत बोलन हारा। सबके निकट दूर सब ही ते जिन जैसा मन किन्ह विचारा। हे बंधु, इस कर्म जगत में आप अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रण में रखते हुए विषय का त्याग करके शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से कर्म करते हुए जीवन यापन करें और चित्त सदैव ईश्वर प्राप्ति करने में अर्थात पिंड से आसक्ति त्याग कर ब्रह्मांड की तरफ ले जाने गमन करना ही सर्वोपरि कार्य को समझते हुए पुरुषार्थ का कार्य करें। इसी में जीवात्मा का कल्याण होगा। इस संसार में मरना जीना जन्मना ये सब अनादिकाल से होते आ रहा है। इससे मनुष्य तन को ही एक अधिकार है कि यह जीवात्मा को परम गति प्राप्त करा सकते हैं, वह सद्गुरु की कृपा से। जब भगवान राम जब अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का उत्थान के लिए अवतरित हुए तो उनको भी इस संसार को त्यागना पड़ा। जब वो महापरायण करने लगे, उन्होंने मन में विचार किया। भगवान राम जानते थे कि उनके वैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है। जन्म मृत्यु जीवन का चक्र है, किंतु मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे। उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते हुए यमराज नहीं आ सकता है अयोध्या में। इसलिए यह सब होना आसान नहीं है। भगवान राम ने श्री राम ने यह बात को समझ गए कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यदि वे रोज रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। उन्होंने सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी से इस विषय बात की। फिर राम जी ने अपनी मृत्यु
के सत्य से हनुमान जी को अवगत कराने के लिए अपनी ऊँटी को एक छेद में गिरा दिया, महल में ही फर्श पर जो छेद था, और उन्हें इसे खोज लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा बना लिया और ऊँटी को तलाशने के लिए उसी छिद्र में प्रवेश कर गए। वह छिद्र एक सुरंगनुमा रास्ता था जो पाताल के नागलोक तक पहुंच जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। राजा वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ पर ऊँटी का ढेर पहाड़ जैसा था। यहाँ देखिए, आपको श्री राम जी के ऊँटे अवश्य ही मिल जाएंगे, वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि यह कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। यह भूसे में रुई ढूंढने जैसा था, लेकिन आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए राम जी का नाम लेकर के उन्होंने ऊँटी को ढूंढना शुरू किया। सौभाग्य से उन्होंने जो पहले ऊँटी उठाई वो राम जी की ही थी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह ऊँटी लेकर के जाने को हुए, तभी उन्हें सामने दिख रही एक और ऊँटी पहचानी सी लगी। पास जाकर देखा तो आश्चर्य से भर गए। दूसरी ऊँटी भी राम जी की ही थी। इसके बाद वे एक के बाद एक ऊँटी उठाते गया और हर ऊँटी पर श्री राम का ही निकलती रही। उनकी आँखों में अश्रुधारा फूट गई। वे बोले, हे वासुकी, यह प्रभु की कैसी माया है, प्रभु क्या चाहते हैं? हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा। वासुकी मुस्कुराए और बोले, इस संसार में हम रहते हैं, वह सृष्टि का वह विनाश के चक्र से गुजरती है, सृष्टि और विनाश से गुजरती है, जो निश्चित और अवश्यंभावी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। अभी 28वां कल्प चल रहा है। हर कल्प के 4 युग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग त्रेता में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस ऊँटी का पीछा करता हुआ यहाँ आता है। हर बार पृथ्वी पर राम जी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चला आ रहा चक्र है, इसलिए यहाँ ऊँटियों का ढेर लगा है। ये सभी ऊँटियाँ वास्तविक हैं और सभी श्री राम की ही हैं। ऊँटियाँ गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की ऊँटियों के लिए यहाँ पर्याप्त जगह भी है। हनुमान जी एकदम शांत हो गए। वे तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और ऊँटियों के पर्वत के साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रभु राम का उनकी समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे और यह सब फिर से दोहराया जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। हम सभी इस नियम से बंधे हैं। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह पुनः बनेगा और राम भी पुनः जन्म लेंगे। इधर हनुमान जी अपने मन को समझा रहे थे, उधर श्री राम अपने धाम को गमन कर गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कहानी का उद्देश्य मुख्य यह है कि आवागमन, जन्मना, मरना, नाश होना, ये सब चलते रहेगा और इस सब के चक्कर में जीवात्मा दुख रूपी यह चक्की में पिसाते रहेगा। अतः इसे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण का चक्कर से छूटने के लिए, पिंड से ब्रह्मांड की ओर गमन करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के ही जीवात्मा को परम गति प्राप्त करा करके यह आवागमन का दुख से बचा जा सकता है। मौत होगा तो आप समझते हैं कि पुनः फिर दुख नहीं होगा, फिर दुख होगा, फिर दूसरे जोनि में जाएंगे। विषय की आसक्ति के कारण से अधोगति में दूसरे जोनि में जन्म होना जीवात्मा का जरूरी हो जाएगा और फिर दुख होगा। कहा है, आवागमन दुस्सह दुख होई।
आने जाने में, मरने जन्मने में बहुत दुख होता है। रोग शोक संताप पाप ताप सब सहना पड़ता है। बुढ़प्पा, जन्मना, मरना इत्यादि, यह सभी से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवागमन से छुटकारा पाने का विधि इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाई गई है प्रकृति द्वारा। लेकिन यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति अंतर्मुखी अंतर साधना से ही की जा सकती है। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया और सद्गुरु की कृपा की अति आवश्यकता है। तभी यह पिंड से ब्रह्मांड की ओर गमन करेगा यह जीवात्मा। अन्यथा विषय की आसक्ति के कारण से जन्मने मरने के चक्कर में फंस करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेगा। और दुख काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष के चक्कर में फंस करके जन्म जीवात्मा का अधोगति होते रहेगा। जब बड़े बड़े महापुरुषों का ये सब है दुर्गति, तो फिर साधारण जन का क्या कहा जा सकता है। अतः विषय भोगी नाना प्रकार का दुख को भोगते आ रहा है अनादिकाल से। इसकी निवृत्ति करने के लिए मनुष्य तन को ही एक अधिकार है, जो कि यह साधन का मोक्ष धाम कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति करने का युक्ति भक्ति कर करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग अर्थात नदानुसंधान विधि से यह जीवात्मा को पाप ताप मन माया सभी को जो है यह भोगने की जरूरत नहीं, कर्म फल के चक्कर में सहने की जरूरत नहीं है, भोगने की जरूरत नहीं है। यह है तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार अनहद में जा कर के जो ध्वनि शब्द होती है, शब्द में ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती उसी में मन माया सब जल कर राख हो जाता है। और फिर आदि शब्द प्राप्त कर करके निज शब्द में ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर आने जाने का, जन्मने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाता है। अतः यही करना ही सर्वोपरि कार्य मनुष्यों का है। श्री सद्गुरु इसके लिए बता रहे हैं कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करने से हो। इसलिए गुरु के सुसंगति में जा कर के उनकी द्वारा बताई गई युक्ति से भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके लिए सुषमना ध्यान, प्रणव बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर करके सुषमना ध्यान करें, जो दसम द्वारे होकर के ये जीवात्मा जो सीधे तीनों पर्दों के पार वह परम गति को प्राप्त करेंगे। सुषमना ध्यान परागति है, सबसे बड़ा ध्यान है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, सबश्रेष्ठ तपस्या है। ऊंची गति सुषमना ध्यान से ही प्राप्त होती है। जीवन मरण से मुक्ति चाहते हैं तो सुषमना ध्यान सर्वोत्कृष्ट कार्य है। और मौत से बचने का बुद्धि लगाएंगे तो बच्चे फंसेंगे नहीं। मौत तो निश्चित है। मौत आने से पहले ही अपना बल बुद्धि और आयु लगा दें, जतन कर करके कि जीवात्मा को वह ब्रह्म की प्राप्ति करा दें सुषमना ध्यान से। इसलिए संतों ने कहा है यह काम आपको स्वस्थ रहते यही करना चाहिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, जो करते हैं रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए,
बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, बुराई से मन को हटा लो, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुषुम्ना ध्यान के लिए पहले जो कहते हैं कि सूरत मन चेतन जीव को संहारो, विषय से बचाव का विषय में लिप्त होकर के यह दूषित हो गया है। इसे पहले प्रणव बिंदु पर स्थिर करने के लिए गुरु का ध्यान करो। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री, तारा झलके दामन दमके, दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सुर पर खो, आत्मय अनुभव पाओ री, 5 3 मन न्यारा हो के, सत शब्द मिल जाओ री, शांति लाभ का यतन यही है, सब संतन ने गायो री, देवी साहब प्रचार करे, यही में ही गायो सुनायो री। बहुत से सज्जन मृत्यु के भय से ही जो है अपना आधा से अधिक जीवन गंवा देते हैं। यह भूल जाते हैं कि जन्मा है तो मरेगा ही, लाभ है तो हानि है, रोग है तो इलाज है, अंधकार है तो प्रकाश है, जीवन है तो मृत्यु है। मृत्यु से पहले ही जो है जीवात्मा का जो है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जतन करना चाहिए, न कि मृत्यु के भय से ही अपना चिंताग्रस्त होकर करके भयभीत होते हुए अपना बल बुद्धि को उसी में खर्च कर दे। एक बार एक चिड़िया जो हनुमान जी का भक्त था, उसको यमराज ने देखा तो बड़ा भयभीत हो गया। हनुमान जी आए, उनसे निवेदन करते हुए कहा, भगवान देखिए ना, आज जो है यमराज हमको देख रहा था, अतः मृत्यु का मुझे बड़ा भय है, आपका हम भक्त हैं, बचाने का कृपा करें। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम बचा लेंगे, खूब बड़का भरी बात, हम तुमको जहाँ पहुँचा देंगे, नहीं मृत्यु का देवता भी पहुँच नहीं सकेगा वहाँ यमराज को। वो 7 समुंदर के पार जो है पहाड़ के गुफा में जा कर के घुसा कर रख दिया और इधर से पत्थर लगा दिया। वहाँ यमराज के पास हनुमान जी गए, मेरा देख सुनो, हमारा भक्त जो है चिड़िया है, तुम उसको कल देख रहा था, क्या बात है? क्योंकि हम यही देख रहे थे कि जो है ना आज उसका जो है रात में जो है उसको मौत है। वहाँ 7 समुंदर के पार गुफा में एक गुफा है, उसमें जो है एक बिल है, उसमें काला नाग ने उसको खा लेगा। लेकिन हम यही सोच रहे थे कि यह तब दूर जा कैसे सकेगा, क्योंकि हम तो उसको वहाँ पहुँचा दिए, तब तो मृत्यु अपने आप हो गया, तब तो आप ही मृत्यु के घर में पहुँचा दिए। जाकर देखा तो वो काला नाग ने उसको खा लिया। इसलिए मृत्यु से आप भाग नहीं सकते हैं। मौत से पहले ही जो है जीवात्मा का कल्याण करने के लिए जो है सद्गुरु से सेवा कर करके उनसे मुक्ति प्राप्त करने की और उससे भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करने का ही यत्न करें। अब तीसरा में निषाद राज वेद व्यास जी के नाना जी ने कहा, नारद जी हमको मृत्यु से बड़ा भय लगता है, बहुत बूढ़ा हो गए थे, इसलिए कहा कि आपका नातिए जो है वेद व्यास जी तो इसमें योग्य है, उनसे पैरवी करवाइए यमराज से। वेद व्यास जी आगे अपने नाते वेद व्यास जी को कहा, सुनो तुम जो है हर जगह जाने में सामर्थ्यवान हो, एक काम करो, तुम यमराज से जा कर के हमारे सामने में कह दो कि हमको
प्राण हमारा नहीं खींचे, मृत्यु हमारा नहीं हो, चलो कमा दो। कि ऐसा नहीं होगा नाना जी, क्योंकि ना तुम जो करेगा तो हो जाएगा, कर भी करो तुम, क्योंकि चलिए। वो गया वहाँ, वो जगह गया जमराज के पास, कहा चाहिए धर्मराज के पास जाइए। वहाँ से जमराज साहब भी गए, धर्मराज के पास गए, कहा बैठिए बैठिए आइए, बड़ा स्वागत भाव, क्योंकि चलिए ना जो है ना जो लिखा पढ़ी करता है चंद्रगुप्त के पास, उसके पास चलिए, चलिए ना उनको वहाँ जा कर के देखा जाएगा जहाँ लिखा पढ़ी होता है। उनका कितना दिन में मृत्यु है, उनका लिखा कि यहाँ जो है जमराज धर्मराज नारद जी वेद व्यास जी जब साथे में लेकर के इनको आए तो यहीं रहना होगा उनका जीवात्मा को, मृत्यु तभी होगा। कहा तो यहाँ आइए आपका अभी मृत्यु हो जाएगा इसका, बस उसका जीवात्मा वहीं रह गया, शरीर जो है प्राण के लिए। इसलिए मृत्यु तो सत्य है, उसमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यह भय से नहीं, बल्कि इसे क्या करना चाहिए, आवागमन से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए संतों के शरण में जाकर के सतत ध्यान निरंतर करना चाहिए। ये सदगुरु से ही कृपा से आवागमन से छुटकारा मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सतगुरु दिहल जगाए, आंधरी आँखी सुझत रहे नाही, ते पड़े अंधा चेत है, तारी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है, अप्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, टल 84 फिर रहे। धन 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 बाबा देवी साहब, सतगुरु बांधी छोरहे, तुम समभेदी नाना ही दयालु, मैं ही कहत कर जोरी, गुरु टहल चरण टहल नित करी, नर्तन के फल जुग जुग जग में होवत बीते, गुरु दिहल जगाए। श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, कै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, कीनी रखी जो शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करकारी सारा शब्द गही लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारती निर्मल करमेहि अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज।